ओए होए यार, अंधेरा ज़बरदस्त है भाई। हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइड माय लाइफ। आज काफ़ी दिनों बाद एक और व्लॉग। आज हम थोड़ा नाइट में शूट कर रहे हैं, दिन में टाइम मिला नहीं, ऑफ कोर्स बिजनेस की वजह से। आज है संडे, तकरीबन बजे हैं रात के 9 और हम बना रहे हैं व्लॉग। क्या बात है। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेजरली बुलेट लवर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में बुलेट जो है यूसी मॉडल वो अभी मिलना तो बंद हो गई। अभी सारे जे सीरीज़ आ गए, बुलेट न्यू जेन और रिवॉन। तो जो भी मेरे बुलेट स्टैंडर्ड के जो फ़ैन लवर्स हैं वो देख रहे हैं यूसी मॉडल सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड मॉडल अगर देख रहे हैं, अगर आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए पड़ा है तो बिल्कुल भी घाई करना नहीं, और ये वीडियो पूरा देखना। आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगा एक सेकंड हैंड बुलेट बाय करने के लिए। ज़बरदस्त साउंड कर रहे हैं बाइक। इंडोर साइलेंसर हमारा VW, क्या बात है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आपने बाइक पसंद कर ली है तो सामने वाले को पूछना है क्या आप रजिस्टर्ड ओनर हो, क्या आपका नाम पेपर्स पे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला सवाल। अगर किसी ने बोला आपको कि नहीं मैंने किसी और से ली थी, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरे पास TTO फॉर्म है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, भाई साहब उन सब झंझटों में पड़ना नहीं। डायरेक्ट डील अगर आप रजिस्टर्ड ओनर से कर रहे हो तो आपका डील फ़ायदेमंद होगा। तो रजिस्टर्ड ओनर अगर सामने है तो ही आगे बात बढ़ाओ, वरना बात बढ़ाओ मत। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंजन नंबर और चेसी नंबर RC बुक के नंबर से मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग हेरा फेरी करते हैं, किसी और के बाइक के पेपर्स किसी और बाइक पे चढ़ा देते हैं। तो इंजन नंबर और चेसी नंबर RC बुक स्मार्ट कार्ड से मैच करके देखना। अगर वो मैच होते हैं तो ही अगले पॉइंट पे बढ़ना। जो इस वीडियो में बुलेट का साउंड सुनने आए ना बॉस, हाँ उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पॉज ले रहा हूँ, ताकि वो बुलेट का जो हमारे इंदौर का जो साउंड है उसका मज़ा ले सके। मैं तो मज़ा ले रहा हूँ भाई। तीसरा पॉइंट, स्मार्ट कार्ड पे हाइपोथिकेशन है या नहीं है वो चेक कर लेना। अगर किसी बंदे ने फाइनेंस किया है बाइक का तो लोन किया होगा किसी बैंक का, HDFC या एक्सिस ICICI बैंक मेंशन किया होगा। अगर उसने वो लोन क्लियर किया है तो उसके पास बैंक की NOC होना इम्पोर्टेंट है। और वो भी अगर आज आप डील कर रहे हो जनवरी में, तो जनवरी का NOC होना मिनिमम रिक्वायर्ड है, या फिर दिसंबर का, क्योंकि 3 महीने बाद वो NOC एक्सपायर्ड हो जाएगी और आपको वापस बैंक भागना पड़ेगा। ओनर को लेके जाके 500 रुपीज़ 550 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको नई NOC निकालने के लिए। तो हाइपोथिकेशन है या नहीं है, नहीं है तो बेहतर है तो NOC होना चाहिए विद इन 1 और 2 मंथ्स मैक्सिमम, उसका डेट होना चाहिए। 3 महीने के ऊपर अगर डेट चला गया NOC का तो आप डील मत कीजिए। आपको ब्लॉक करके रखने बाइक तो एक 2-5 हज़ार दे के आप बाइक ब्लॉक करके रख सकते हो, पर पूरा पेमेंट देना नहीं जब तक वो नई NOC लेके नहीं आता ओनर। सिंपल एज दैट। A few moments later. आगे 28 रख। कम है, 35 कर दे। 32 32 पीछे ज़्यादा कम लग रहा है मेरे को। है कि नहीं है? थैंक यू।
गाड़ी हिल रही थी पूरी, ज़्यादा नहीं चलाता हूँ ना, दैट्स द रीज़न। अब देखते हैं परफॉर्मेंस। अगर बैंक का हाइपोथिकेशन है पेपर्स पे, अगर बंदा बोल रहा है पेमेंट कर लो गाड़ी लेके जाओ, मैं हाइपोथिकेशन के पेपर्स आपको बाद में ला के देता हूँ, बिल्कुल भी करना नहीं। सामने वाले को जब तक पूरे पैसे नहीं दिए वो बंदा भागेगा पेपर्स के लिए, बट अगर पूरे पैसे दे दिए तो वो बंदा 1 इंच भी हिलेगा नहीं। आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इतना याद रखना। अगर एनओसी नहीं है, एनओसी मंगा लो, उसके बाद ही पूरा पेमेंट करके बाइक डिलीवरी लेना, ये याद रखना। अगला पॉइंट, चालान। यस गाइस, कुछ बुलेट्स पे मैंने 5-5, 10-10 हज़ार चालान देखा है, और कुछ बुलेट्स पे तो लिटरली बोला है कि भैया कोर्ट आके ही गाड़ी सबमिट करके आगे की प्रोसीजर करना। तो 2-3 जो ऐप होते हैं आरटीओ के, उस पर नंबर डाल के चालान चेक कर लेना। अगर कोई चालान नहीं है तो सही है, चालान है तो ओनर को बोल के वो चालान पे करा लेना, उसके बिना गाड़ी बाय करना नहीं बिल्कुल भी। तो ये चालान का पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करके रखना अगर आप इन प्रोसेस हो सेकेंड हैंड बुलेट बाय करने के लिए। अगला पॉइंट, सर्विस रिकॉर्ड। अगर किसी के पास सर्विस रिकॉर्ड है या सर्विस रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने इंश्योरेंस क्लेम किया है, एक्सीडेंट बाइक है, तो ये नंबर आप पहले किसी भी आरई सर्विस सेंटर में लेके जाके ये नंबर से सर्विस हिस्ट्री ज़रूर निकालें। कोई भी रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर आपको सर्विस हिस्ट्री निकाल के दे देगा। सर्विस हिस्ट्री निकालना बहुत ज़रूरी है। आप 1,00,000-1.5 लाख खर्चा कर रहे हो, 100-150 खर्चा नहीं कर रहे हो, तो सर्विस हिस्ट्री निकाल के चेक करा लेना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे बाकी के भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बट ये भी याद रखना। बुलेट स्टैंडर्ड का डिमांड काफ़ी हाई है, खास करके यूसी मॉडल का। तो जो भी लोग प्राइस कोट करते हैं हमेशा 30-40 हज़ार 50 हज़ार ज़्यादा ही कोट करते हैं। अगर किसी ने 1,75,000 या फिर 1,90,000 या 2 लाख बोला है तो ज़्यादा ऑफर मत कर देना। समझो अगर किसी ने 1,75,000 डाला है बुलेट स्टैंडर्ड का प्राइस, तो 1.5 लाख मत बोल देना एकदम से, 1,10 या 1,15 से शुरुआत करना। तो कहीं जाके 1,30, 1,40 तक आपका डील होने के चांसेस बनते हैं, या फिर 1.5 लाख के अंदर। वो बोलेगा ये बुलेट बहुत डिमांड में है, मेरे पास इसका ऑफ़र है, उसका ऑफ़र है, मेरे पास 1,60,000 का ऑफ़र है। वो बोलेगा मेरे पास 1.5 लाख का ऑफ़र है, इतना क्यों बोल रहे हो? भाई मैं इमीडिएटली बाय करने वाला हूँ, ये सब चीज़ें होने के बाद मैं इमीडिएटली पेमेंट आपको करके बाइक लेने वाला हूँ, ठीक है? बाकी के लोग सिर्फ बोलते हैं, मैं एक बाइक खरीदने निकला हूँ। तो आपकी जो प्राइस की निगोशिएशन है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रखना, तो आपको एक अच्छी डील मिलेगी। ये हो गई पेपर्स की बात। अभी बुलेट में देखना है कि आपको क्या चेक करना है। देखो, छोटे मोटे चीज़ें 2-5 हज़ार 10 हज़ार में बन जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुलेट का इंजन। तो बुलेट का इंजन कितना अच्छा है, आपको क्या करना है, बाइक स्टार्ट करनी है और सिर्फ साइलेंसर को पैर लगा के ऐसा चेक करना है, लाइक दिस। इंजन में जितने भी बर्तन बज रहे हैं सब आपको सुनाई देंगे। ये देखो मेरा इंजन कितना साइलेंट है, आवाज़ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ऐसा साइलेंसर को लात लगा के चेक करो, बाद में पैर पड़ लेना, कोई बात नहीं, पर इंजन में जो भी आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दी जाएगी। ज़्यादा आवाज़ें हैं तो बिल्कुल भी डील करना नहीं। आगे पीछे के फेंडर पे अगर स्क्रैचेस है तो वो चल जाएगा, वो आप रिपेंट करा सकते हो। बट टैंक, दोनों टूल बॉक्स, इस पर अगर स्क्रैचेस है तो थोड़ा वो देख लेना, क्योंकि माथा, टैंक और टूल बॉक्स रिपेंट कराने का खर्चा ज़्यादा आएगा। क्योंकि बुलेट स्टैंडर्ड पे टैंक और टूल बॉक्स पे गोल्डन लाइनिंग्स होते हैं, अगर उसको रिपेंट कराने जाओगे तो गोल्डन लाइनिंग्स का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि टूल बॉक्स और टैंक पे कोई स्क्रैचेस ना हो, मेजर ना हो।
टायर्स वगैरह देख लेना, अगर टायर्स डालना पड़े तो 4-4.5 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा। अगर कोई बोल रहा है मेरी बुलेट स्टैंडर्ड सिर्फ 5,000 चली है, 7,000 चली है, 9,000 चली है, 12,000 चली है, पर अगर किसका मीटर बंद है या फिर किसने रिवर्स कराया है तो वो चेक कराने के लिए सबसे बेटर है देखना बाइक में अगर स्टॉक टायर्स लगे तो वो ज़्यादा तो नहीं घिसे। अगर ज़्यादा घिसे तो कम से कम 20-25 हज़ार चल चुकी है बाइक और स्पीडोमीटर बंद था इसलिए वो कम रीडिंग दिखा रहा है। तो टायर के कंडीशन और स्पीडोमीटर रीडिंग ये दोनों को मैच कर लेना। अगर रीडिंग कुछ और दिखा रहा है और टायर पूरा घिस चुका है तो बाइक ज़्यादा चली है, उस हिसाब से आप डील करना। So that's all for today guys. Hope you like this video. If you like it, please give like and subscribe my channel. एक like और एक सब्सक्राइब काफ़ी मदद करेगा मेरी गाइस। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव राइडिंग्स और मॉडिफिकेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको इन फ्यूचर में नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो हैप्पी संडे गाइस। मैं जा रहा हूँ संडे बनाने, आप भी बनाइए। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट व्लॉग। तो अभी व्लॉग खत्म हो गया है। जिसको इंडोर साउंड का एंजॉयमेंट लेना है वो लीजिए, बाकी के लोग अगला व्लॉग देखिए। काफ़ी सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हैं। वैसे हवा भरने के बाद अभी हिल नहीं रही है, मेरी थोड़ी फट गई थी, लगा मैकविल में कुछ तो इशू हो गया है, बट ऐसा नहीं, हवा ही कम थी यार। ये मैं ज़्यादा नहीं चलाता ना बिजनेस की वजह से। स्कूटर्स ट्रायम्फ है, इवन अभी एवेंजर ली है बेटी के लिए, तो उसको सिखाने जाता हूँ रोज़। तो इसको संडे या सैटरडे को चलाने का मौका मिलता है, हफ्ते में एक बार सिर्फ। इसलिए तो अभी 2 सालों में 1.5-2 सालों में कितना हुआ है, 3500 किलोमीटर हुआ है। अरे क्या कुछ चल ही नहीं है। जितनी किलोमीटर उतनी चली नहीं, उतने बार तो मॉडिफिकेशन हो चुका है इस पे। भाई क्या लुक दे रहा है, खाएगा क्या? सो ये फॉरेस्ट रोड है। ये अगर जो भी पुणे में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मालूम है। ये वाघोली रोड से कनेक्टेड है टू लोहेगांव। काफ़ी सुनसान एरिया है, पर ये एयरपोर्ट के पास है। तो जो लोग विमाननगर ट्रैफिक मिस करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से जाते हैं। हाँ, पर बीच का जो थोड़ा पैच है 2-5 मिनट का, वो ख़राब है। इस स्विफ्ट वाला क्या चला रहा है, मज़े लेके चला रहा है भाई। इसको भी संडे एंजॉय करने लगता। चल भाई हमको तो जाने दे। आहा क्या भाग रही बुलेट। ओह फक, बहुत गंदा गड्ढा था, उसमें गया दिखा नहीं मेरे को। और ये कार वाले बहुत बोर कर रहे हैं यार। चलना है भाई, इनको जाने देना यार। क्या बात है। खड्डा 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 का है। ओ भाई, ओ भाई, लोड पे बुलेट का साउंड अलग ही आता है यार। क्या थ्रो देती है VW इंडोर साइलेंसर, मज़ा आ गया भाई। तो मुझे सच्ची सच्ची बताना, ये जो वीडियो देख रहे हैं, किसने किसने मेरे से VW इंडोर साइलेंसर बाय किया है और सच में खुश है उस साइलेंसर से। सच्ची सच्ची बताना। जो भी इस टॉपिक पे कमेंट करेगा सबसे पहले मैं उसको एक पर्सनल स्पेशल गिफ्ट भेजने वाला हूँ। ये गिफ्ट का चक्कर मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम है लोग वो देख के ख़त्म कर देंगे। क्योंकि मुझे मालूम है जो टॉपिक हमने शुरू किया था वीडियो का, वो टॉपिक ख़त्म करके लोग बंद कर देंगे। पर ये जो अभी देख रहे हैं ना, मेरी जो बड़बड़ चालू है ना, ये कुछ मेरे फ़ैन लोग ही हैं,
वही देख रहे होंगे, आई नो दैट। सो उन लोगों के लिए जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरा, तो जिसने इंडोर साइलेंसर बाय किया है, हाँ, उसका आप मुझे नाम या नंबर डालिए मुझे कमेंट में, तो मैं चेक करूँगा कि आपने सच में बाय किया नहीं किया, और आपको पसंद आया कि नहीं आया। आप मुझे 1 लाइन में या 2 लाइन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये VW इंडोर साइलेंसर जो मेरे बुलेट पे। फर्स्ट कमेंट करने वाले को, या फिर जिसका कमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आएगा, उसको मैं एक स्पेशल गिफ्ट भेज दूंगा कंफर्म। उसका तो एड्रेस है ही मेरे पास, क्योंकि जिन्होंने मेरे से साइलेंसर बाय किए उनका नाम पता सब सेव है मेरे पास। तो चलो, लोहेगांव आ गया। आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।